आए दिन कोरोना वायरस को लेकर आप लोग देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पर, ख़ासतौर से न्यूज़ चैनल्स पर छोटी छोटी बातों को लेकर इतने बेतुके अंदाज में उसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक आम आदमी, आम व्यूअर जो है तो उसे देखकर और सुनकर परेशान हो रहा है। ख़ासतौर से हम बात करते हैं तबलीगी जमात से मुतालिक। बिलाशुबा गलती किसी से हो सकती है, लेकिन उस गलती की आड़ में किसी चंद मुलजिमीन को लेकर पूरी कम्युनिटी को, पूरी जमात को आप जो है तो मौर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन उस एक दो शख्स की आड़ में या किसी की गलतियों की वजह से जो है तो आप पूरी कम्युनिटी को इल्ज़ाम के कटहरे में खड़े कर रहे हैं और गुनहगारों के कटहरे में खड़े कर रहे हैं, जिससे आमतौर से ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में बड़ी बेचैनी महसूस की जा रही है। हम तबलीगी जमात के पस मंज़र में भी और इन चैनलों पर जो झूठ को बड़ी तेज़ी के साथ और चीख चीख कर जो बयान किया जा रहा है, उससे एक आम इंसान के जहन पर क्या असर पड़ता है, इस ताल्लुक़ से तफसीलात हासिल करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फैसल खिलजी साहब है, जो माहिर नफ्सियात है, जो एक्सपर्ट है साइकोलॉजी के, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ कोरोना वायरस का टेंशन लोगों के जहनों पर है, दूसरी तरफ न्यूज़ चैनल पर जो फेक खबरें पुराने विजुअल्स के साथ प्रेजेंट की जा रही है, उसके क्या असरात होते हैं एक आम आदमी के जहन पे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एशिया एक्सप्रेस में। हम ये जानना चाहेंगे कि आज कोरोना वायरस से तो मुतालिक आप पूरी तरह वाकिफ़ है, लेकिन उस कोरोना वायरस के आड़ में आज मुल्क में जो न्यूज़ चैनल्स फेक खबरें फैला रहे हैं, तो उन फेक खबरों से चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके जहन पर क्या असरात पड़ते हैं, क्या पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं? जी, तो मैं समझना चाहूँगा आपसे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जो कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो फ़ेक ख़बरें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में चल रही हैं, इनके बहुत बुरे असरात जो है लोगों के जहनों पर हैं। समाज में भी इसके बहुत बुरे असरात हैं और इसकी वजह से एक हम बोल सकते हैं कि लोगों के अंदर जो है गुस्सा और डर और नफ़रत, इस किस्म के जज्बात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इससे जाहिर सी बात है कि अगर जज्बात का तवाज़ुन डिस्टर्ब होगा तो लोगों के जहनी जो है हालात और नफ्सियाती सेहत भी डिस्टर्ब होगी। हाँ, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास इब्तिदा में आए कि जिनको ऐसा लग रहा था कि उनको कोरोना वायरस हो गया। अभी भी आ रहे हैं, मुसलसल लोग आ रहे हैं कि उनको एक डर है, मतलब रात में नींद नहीं आ रही, वो हल्की सी गले में खराश हो गई तो उनको लग रहा है कि हमको कोरोना वायरस हो गया। जो है बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, लेकिन बस डर के मारे जो है उनकी ऐसी हालत हो रही। तो ये भी लोग जो है इसकी पूरी संजीदगी पे जो है इसकी स्टडी नहीं करते कि भाई क्या क्या अलामात मुमताज़ हैं। बुखार है, सूखी खांसी है और हाई ग्रेड फीवर है, तो ये सब इसके अलामात जो बताई है उस पर डॉक्टर्स पे तवज्जो नहीं देते, इसलिए बहुत से लोग जो है उसकी वजह से भी फियर के अंदर जाने लगे। बाद में ये हुआ जो आपने बात बोली कि इस जो केसेस बढ़ने लगे तो बहुत से लोगों ने जो है अपना, जिसको बोलेंगे हमारी जो मेहनत है होनी चाहिए कोरोना को कवर करने के लिए, उसमें कमी आ रही है। लाखों मजदूर जो है रोड पे आ गए तो उसके ऊपर जो है शोर उठने लगा, तो मीडिया के एक तबके ने सारी तवज्जो जो है उस पे से हटाने के लिए एक जो है ये तबलीगी जमात को जो है बदनाम करने का जो है काम शुरू कर दिया। और उसकी वजह से जो है मैंने देखा कि बहुत सारे भोले वाले लोग जो है वो डर के अंदर रह रहे हैं और उनका ऐसा सोचना है कि भाई तबलीगी जमात में हम जाते थे, हम जमातों में जाते थे, अब जो है हर जगह सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं। जो लोग जमातों में गए थे, जो लोग मरकज में गए थे, खास तौर पे उन लोगों को सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। आप सही बात है, आप कर रहे हैं, लेकिन समाज में इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल्स ने चलाया है तो आम आदमी जो है, बल्कि उनके अड़ोसी पड़ोसी भी उनको मुजरिम की नजर से देखने लगे। कोरोना वायरस का होना ये एक जो है किसी इंसान का कोई गलती की वजह से नहीं होता, ये तो एक बीमारी है जो वबाई बीमारी है, एक से दूसरे को फैलती है हाथ लगने से, थूकने से, खांसी से। इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, हर मजहब के लोग इसके अंदर मुब्तला हैं। लेकिन क्या हो गया है कि ऐसा एक पिक्चर क्रिएट कर दिया है कुछ लोगों ने, तो इसकी वजह से लोग, बहुत सारे मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो पहले डिप्रेशन के अंदर मुब्तला थे, कई सालों पहले इलाज हुआ, अच्छे हो गए। अब उनके फोन आते हैं, बोलते डॉक्टर साहब हम बिल्कुल पहले जैसे हो गए, अब हमको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है खौफ की जो है हैबत और जो हम पे तारी है। तो आम इंसान जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा से बहुत ज़्यादा खौफ में है। इसी तरीके से जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनमें जो समझदार किस्म के लोग नहीं हैं, वो इस प्रोपेगेंडा की वजह से बहुत ज़्यादा जो है मुसलमानों से कई लोगों ने जो है ऐसे मामला कर लिए कि भाई तुम जो है काम पे मत आओ और फला ढिमका, इस किस्म की जो है मतलब समाज में जो है वो तोड़ पैदा करने के जो है असरात हो रहे हैं इसकी वजह से। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, अगर एक आम हिंदुस्तानी, एक आम शख्स, एक आम इंसान जो है तो अगर टीवी देखता है तो न्यूज़ देखते समय, न्यूज़ देखते वक्त
वो अपने जहनों पर कोई गलत असरात ना ले, इसके लिए हमको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्या हमको ऐसे न्यूज़ चैनल जो नफ़रत को फैलाते हैं, जी जी, एक दूसरे के दरमियान तेड़ निर्माण करते हैं, तो क्या हमको उस न्यूज़ चैनल्स का बायकॉट करना चाहिए, या फिर हमको अपने सतह पर एक ज़ाती तौर पर हमको क्या कोशिशें करना चाहिए ताकि हमारे जहनों पर गलत असरात ना पड़े और हम एक अच्छे समाज का एक हिस्सा बने रहें? जी। मैं इसमें इसके ताल्लुक से यही कहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप कोई बात किसी से सुनते हैं तो उसको बगैर तहकीक किए आप उसको कबूल भी मत कीजिए, उसको आगे भी ना बढ़ाएं, जिसका मफ़हूम खुलासा है। तो अभी मसला ये हो गया है कि न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन हमने देखा है कितनी सारी फेक खबरें जो है न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से चलाई गई हैं पास्ट में, इसकी बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ऐसे न्यूज़ चैनल ख़ास तौर पे अगर वो इस किस्म की फ़ेक खबरें चला रहे हैं तो हमने पहली बात तो यह है कि उन चैनल्स को देखना नहीं चाहिए, और दूसरों को भी हमने आगाह करना चाहिए भाई इस चैनल से जो है फेक खबरें और नफरत की खबरें जो है चलाई जा रही हैं, इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि आप जितनी नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं आपके जहन पे उतना ही बुरा असर होता है। ये एक इंसानी फितरत है ना। जो ऐसी कई सारी स्टडीज़ हुई कि लोगों ने जो है 1 महीने तक न्यूज़ चैनल्स को अवॉइड किया, मतलब, और उन्होंने जो है अपने रूटीन के सब काम काज करते रहे, लेकिन और थोड़ा बहुत जो है ज़रूरत की जितनी न्यूज़पेपर से न्यूज़ हासिल की उन्होंने, लेकिन न्यूज़ पे चैनल्स पे जो डिबेट होता है, खासतौर पे वो प्राइम टाइम पे जो डिबेट होता है जिसमें अक्सर जो है वो हिंदू मुस्लिम किया जाता है, तो उन्होंने उसको अवॉइड किया। तो उन्होंने महसूस किया कि ज़िंदगी बड़ी बड़ी खुशहाल है, वरना वो हमेशा खौफ और एक डर के अंदर जीने लग गए थे कि अब क्या हो जाएगा, वो लोग मुझे आके कुछ कर देंगे। इस किस्म की जो है जज्बात ये न्यूज़ चैनल जो है क्रिएट करते हैं। तो इनसे जो है हमने जो है रेंज में रहना चाहिए, और ऐसे चैनल जो कि हक को बयान करते हैं, सच बयान करते हैं, और जो है उसको जो है बढ़ावा नहीं देते किसी ऐसी चीज़ को, तो वैसे चैनल से हम जो है न्यूज़ को देख सकते हैं। ये लॉकडाउन के अगर हम कुछ इस्तेमाल की बात करें, हम एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो इस फ्री वक्त का आमतौर से आप देखते हैं कि कोई भी शख्स बहुत मसरूफ़ है, अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता, महीने 2 महीने में, हफ्ते में कभी एक आध मरतबा दे पाता। लेकिन अभी कुछ दिन और है, और अल्लाह ना करेगा और कुछ दिन तक जो है तो लॉकडाउन बढ़ जाए, तो इन छुट्टियों का इस्तेमाल एज ए पेरेंट्स, चाहे वो माँ हो बाप हो, वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग के लिए कैसे कर सकता है? आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ये बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि ये अजाब है ना, अल्लाह ताला का, बेशक ये अजाब है, लेकिन अगर इसमें हम वो काम करें जो अल्लाह को पसंद है तो ये हमारे लिए एक नेमत भी बन सकता है। तो एक इम्तहान जिसको कहेंगे हम, तो इसको ये हमारे लिए पॉजिटिव भी रिजल्ट दे सकता है। तो ये ख़ास तौर पे एक फैमिली टाइम जो होता है, जिसके ज़रिए से हम एक ज़िंदगी के अंदर जो है लुत्फ़ महसूस करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत हम कर सकते हैं, बच्चों को सही टाइम दे सकते हैं। अगर हम इस लॉकडाउन के पीरियड को एक इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोग जो है बहुत मायूस महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, जो बहुत बाहर बहुत सोशलाइज करते थे, ख़ासतौर पे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे करके मैं बाहर निकलूँ। लेकिन जो है हकीकत में देखा जाए तो आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं जाती। लॉकडाउन के अंदर आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं, आप नमाजें जो है वक्त पे अदा कर सकते हैं, बाजमात अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को नमाज़ों की जो है तरबियत दे सकते हैं। आपके बच्चे जो है आपके साथ नमाज़ पढ़ेंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे, आपके घर की मस्तूरात बहुत अच्छा महसूस करेंगी। आप एक साथ मिलकर जो है कुछ कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ सकते हैं, घर में थोड़ा सा तालीम कर सकते हैं हदीसों की। तो इससे क्या होगा कि घर के अंदर भी जो है माहौल अच्छा बनेगा, स्पिरिचुअली भी बनेगा, और आप अपना भी एक टाइम टेबल लाइफ का जो है सेट कर सकते हैं। अब आपके पास कोई एंगेजमेंट्स नहीं है बाहर की, तो आप सुबह उठ जाएं जल्दी, आप सुबह जो है नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, तस्बीहात करें, जिक्र करें, और उसके बाद में आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लें। फिजिकल एक्सरसाइज तो आप कर सकते हैं अपने घर में, जो आप कर सकते हैं वो करें, और इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, साथ में फैमिली मिलके जो है उसको एंजॉय कर सकती है। और ये स्टडीज़ हैं कि ऐसे करने से आपके अंदर एक बॉन्डिंग जो है फैमिली में डेवलप होगी, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अक्सर जो बच्चे टीनेज में जाके माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं, उसकी कहीं ना कहीं वजह होती है कि बचपन में माँ बाप जो है वो बच्चों को के साथ वैसी बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर पाते, यानी बच्चे उनसे इतने जो है घुल मिल नहीं जाते। अगर बच्चे घुल मिल जाते हैं पेरेंट्स से तो वो किसी और की बातों में नहीं आएंगे, वो अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस वक्त को एक नेमत की तरह इस्तेमाल करें, खुसूसन बच्चों और अपने फैमिली के ताल्लुक से। कई ऐसी फैमिलीज़ की फीडबैक आ रहे हैं मुझे, अक्सर फैमिलीज़ तो जो हमारा मजदूर तबका है, अक्सरियत हमारा जो तबका है इंडिया के अंदर, वो गरीब लोग हैं, तो वो लोग तो इस लॉकडाउन से बहुत मुतासिर हैं। उनको तो कई लोगों को खाने का मसला हो गया, बहुत परेशान हैं।
लेकिन कई ऐसी फैमिलीज हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली लेकर उन्होंने क्या किया है, घर में भी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो अपने पैसे को, अपनी ज़कात को, अपनी जो है मनी को, डोनेशंस को वो अच्छे कॉज में दे रहे हैं, यानी लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए फूड किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जो है अपना ताल्लुक जो है अल्लाह ताला से भी अच्छा कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी अच्छा कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम अपनी फैमिली को भी अच्छा टाइम दे रहे हैं, जिससे कि आपकी जहनी और फैमिली की लाइफ और एक सामाजिक लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। तो लॉकडाउन को हम पॉजिटिवली इस तरीके से ले सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर फैसल खिलजी साहब, जिनके मुताबिक कई साल पहले जो लोग ज़हनी तौर पर परेशान थे, बीमार थे, वो फिलहाल ये न्यूज़ चैनल्स पर फेक खबरें देख देख कर फिर से अपने आप को बीमार महसूस करने लगे। तो इसका बेहतरीन और मुनासिब हल डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि आप ऐसे चैनल्स का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें जो समाजों के दरमियान, जो मज़ाहिब के दरमियान जो है नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो पुराने विजुअल्स पर नई स्टोरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सालों किसी और कम्युनिटी का विजुअल होता है, उसको जो है तो तबलीगी जमात से जोड़कर बताया जाता है। तो बहरहाल ये इन लोगों को 24 घंटे अपने चैनल्स को चलाना है और ये एक पर्टिकुलर एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कौम को, एक कम्युनिटी को जहनी तौर पर ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, बीमार बनाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम जहनी तौर पर जिस दिन अपने आप को ग़ुलाम और बीमार महसूस करने लगेंगे, उस दिन से हमारा ज़वाल शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम मुस्बत खबरें, अच्छी इंफॉर्मेटिव और हेल्दी खबरें बताने वाले चैनल्स देखें। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।